शिव बाबा से 500-700 करोड़ आत्माएं कैसे मिल सकेंगी? फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और फादर मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं 500-700 करोड़ सबसे आकर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? 500-700 करोड़ से मिलना संभव है? संभव है तो कैसे मिलते हैं? हाँ जी, आवाज से, मुख की आवाज से, कानों से तो मिल ही सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं? जो ओरिजिनल आवाज है, टैप रिकॉर्डर है, ओरिजिनल आवाज नहीं सुनाता। और कान तो हमारे हैं ही, तो सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? सुनते हैं। दूसरी तरफ आंखें हैं, आंखें जड़ चित्र देख सकती हैं, परंतु जड़ चित्रों में जो चैतन्यता है, आकर्षण है, उसका अनुभव नहीं कर सकती। तो फिर वीडियो निकल पड़ा, टीवी निकल पड़ा। टीवी में लाइव चित्र देखने में आता है या नहीं है? आंखें हिलती डुलती देखती नजर आती हैं या नहीं है? कभी कभी चित्र में भी देखने में आता है कि वो चित्र हमको ही देख रहा है। इधर से देखो तो हमको देख रहा है, सामने से देखो तो हमको देख रहा है, बाजू में से देखना शुरू करो तो भी हमको देख रहा है। ऐसा अनुभव होता है ना? तो देखो, संग का रंग लगा या नहीं लगा? अनुभूति हुई या नहीं हुई? अनुभूति होती। इसलिए बोला फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और कभी मिले नहीं, वो फादर नहीं हो सकता। वर्षा देने वाला बाप नहीं हो सकता। तो बाप को याद करो। तो वो बाप महामृत्यु के समय कौन सी टेक्नोलॉजी दुनिया में होगी जो सबसे जास्ती वृद्धि को पाती जा रही है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट हो, टीवी हो, रेडियो हो, अखबार हो, इसको क्या कहेंगे? है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सूचना, सब प्रकार की सूचना ली जा सकती है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। हम बाप से मिल सकते हैं और जो पुरुषार्थ वो बताता है उस पुरुषार्थ को जीवन में प्रैक्टिकल धारण कर सकते हैं। प्रैक्टिस करते करते हम देह को भूलकर आत्मा बन सकते हैं या नहीं बन सकते है? ब्रह्मा के द्वारा, दादा लेखराज के द्वारा शिव सुप्रीम सोल ने ज्ञान दिया। हमने ब्रह्मा को देखा, बहुतों ने नहीं देखा। अनुभव किया उस समय कि ब्रह्मा के अंदर कैसे शिव आकर के ज्ञान देता था है? उस समय की स्टेज हमने नहीं अनुभव की। फिर भी हम ज्ञान को पूरा ग्रास्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? करते हैं। ज्ञान धारण करके
उसे प्रैक्टिकल में अनुभव करते हैं और अनुभूति करके उस बाप से वर्षा लेने योग्य बनते हैं। तो उस बाप का आज्ञाकारी बनना है जो सदाकाल इस सृष्टि पर कायम है। वो इस सृष्टि पर सदाकाल कायम नहीं है। कौन? आत्माओं का बाप। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो इस सृष्टि पर सदा कायम है। जो सदा कायम है उसको पहचान कर, ज्ञान से जानकर और उसको इस दुनिया में खोज सकते हैं या नहीं खोज सकते? ज्ञान के आधार पर तीसरे नेत्र से पहचान सकते हैं या नहीं पहचान सकते? प्राप्ति कर सकते कि नहीं कर सकते? प्राप्ति भी कर सकते। तो बताया उस बाप की जिसको पहचान हो जाएगी वो कभी ऐसे प्रश्न नहीं करेगा कि नई दुनिया कैसे चलेगी या ये संसार कैसे चलेगा, सृष्टि की उत्पत्ति वृद्धि कैसे होगी। फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। मुरली में बोला फादर सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो फादर नहीं हो सकता। सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, यथा राजा तथा प्रजा, सबसे आकर के मिलते हैं। कोई से कम, कोई से ज्यादा, कोई से सभी इंद्रियों से मिलते हैं, कोई से जो 11वीं इंद्रिय है, कौन? मन। मन से पूरी पहचान हो जाती है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है कि नहीं? इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बाहर कोई मनुष्य आत्मा अंत तक रह पाएगी? है? नहीं रहेगी। इसमें क्या राज है? इसमें यही राज है कि महामृत्यु के महाविनाश के समय तक 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, उन सबकी बुद्धि ऐसे स्थान पर धरी होगी, ऐसे व्यक्तित्व में जुटी होगी जो व्यक्तित्व कहता रहा मन मना भव। फादर है तो फादर जरूर मिलना चाहिए। फादर सिर्फ कहे और फादर कभी मिले ही नहीं, वो फादर कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबसे आकर मिलते हैं। किसी को दृष्टि से मिलते हैं, किसी को वृत्ति से मिलते हैं, किसी को सभी कर्मेंद्रियों से मिलते हैं प्रैक्टिकल में, कोई को वाचा से मिलते हैं, वाचा से आदान प्रदान हो जाता है। जो कानों से 2 शब्द भी सुने तो उसकी बुद्धि में एवरलास्टिंग बैठ जाए, मेरा बाप आया हुआ। बाकी दुनिया में ऐसी कोई मनुष्य आत्मा नहीं होगी जो बाप को न पहचाने, जा बाप की जीवन कहानी को न जाने। महात्मा गांधी को यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं शायद कोई नहीं होगा जिसने महात्मा गांधी को देखा हो। कोई है?
लेकिन जानते तो हैं। महात्मा गांधी नाम लेंगे तो बुद्धि में चेहरे का खाका खिंच जाएगा या नहीं खिंच जाएगा? है? महात्मा गांधी के स्वरूप को याद कर सकते हैं या नहीं याद कर सकते? ऐसे ही जब सृष्टि का महाविनाश होगा उससे कुछ क्षण पहले ही इस मनुष्य सृष्टि की हर एक आत्मा उस साकार सो निराकार बाप को पहचानेगी, जिसकी यादगार है शिवलिंग, जिसे गीता में बोला है अव्यक्त मूर्तिना।